इसे देख लेना सर पेन ड्राइव को, तब तक आप बता देना मुझे कब शुरू करना है। ठीक। नमस्कार प्यारे साथियों, कल की क्लास में आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और आज उसी को क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको परफेक्ट नंबर पर समाप्त किया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी तो अपने ऐप पर जाकर अपनी पहली क्लास देख लेंगे। और आज जो है दूसरी क्लास है परफेक्ट नंबर के बाद। आज का जो टॉपिक है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज पहले हम पढ़ेंगे परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर्स और इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है साहब, कक्षा 9th 8th और 7th में मैम ने पढ़ाया होगा। और मैम ने क्या पढ़ाया था, परिभाषा लिखा देती है कि जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और जहां Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, तो परिमेय संख्याओं की मैं यदि बात करूं तो जिनको आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि पहला 1/2, 1/2, ठीक है, या मैं लिखूं 5/7, ठीक है, मैं लिखूं 22/7, मैं लिखूं 5। आप कहेंगे ये कैसे P अपॉन Q के रूप में, तो बेटा देखो इसके अपॉन में होता है 1, यहाँ P की वैल्यू होती है और Q की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये अपना P अपॉन Q के रूप में हो सकता है। यहां लिख सकते हैं हम 0.25, 0.25, इसको भी हम P अपॉन Q यानी कि 25/100 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था आपको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये कोई एक है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखते हैं बेटा, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, और जब इसको चेंज करेंगे, आज अगली क्लास में इसी में पढ़ाऊंगा मैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। फिलहाल आप इसको ये लिख लेंगे, 3/9 लिख लेते हैं। कैसे 9 लिखते हैं वो आगे पढ़ाऊंगा। तो हम इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या। ठीक है, बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, कल की क्लास में मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, और आज भी फिर से बता रहा हूं कि अपरिमेय संख्या। तो बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 0.24567 डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब, कल की बात याद करो, कल क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वही आपके सामने लिखा हुआ है। यदि मैं यहां लिखूं 0 1 001 0001 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, पाई। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पाई का मान आपके पीछे लिखवाया, यहां ये 22/7 परिमेय में, और यहां ये आप पाई कह रहे हो कि यहां अपरिमेय है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो पाई, यदि पाई आएगा तो वो अपरिमेय है, और यदि 22/7 आएगा तो वो परिमेय है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, सवाल इसमें से ये बनेगा कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह आपके सामने लिखा जाएगा √2। √2 भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये होती है बात परिमेय और अपरिमेय की। आगे बढ़ते हैं, तो कल एक पोर्शन मैंने आपको सिखाया था, जब संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी थी, संख्या, तो संख्या का मैं डिवीजन कर रहा था, क्लासिफिकेशन किया था। तो यहां किया था वास्तविक संख्याएं, उधर लिख दी थी काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्या। यहां वास्तविक संख्याओं को भी दो तरीके से बांट दिया था, एक अपना पूर्णांक, पूर्णांक, और दूसरा दशमलव।
दशमलव संख्या। तो पूर्णांक के बारे में कल की पूरी क्लास केवल पूर्णांक के बारे में थी, और आज की बात करेंगे तो बात करेंगे हम डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याओं की। तो बेटा आज का हेडिंग डाल देंगे आप दशमलव संख्याएं। डेसिमल के बारे में जैसे कल छोटी सी बात हुई थी केवल कि दशमलव होता क्या है, तो दशमलव आपने बताया था दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल विच आर टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात करेंगे दूसरी अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन रिपीटिंग, सेकंड वन नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल बेटा कि जब आपको कोई एक सीरीज, कोई एक सिमेट्री बार बार लिखी मिल जाए, वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी रिपीटिंग डेसिमल। 0.4145, 145, 145, ये सारी संख्याएं कहलाएंगी आपकी रिपीटिंग डेसिमल। बात करेंगे नॉन रिपीटिंग की, तो नॉन रिपीटिंग में 01, 001, 0001, यहां कोई सिमेट्री फॉलो नहीं करता, तो ये होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है सर, तो ये बात मैंने कल भी की थी। आज का जो मेन टॉपिक है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल कैसे काम करते हैं। तो आप आज का हेडिंग डाल लीजिए आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस सभी में एक सवाल जरूर आता है आवर्त दशमलव से संबंधित। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाला आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक, यदि कोई एक संख्या बार बार लिखी जाती है, किसी सिमेट्री में लिखी जाती है और उसके पहले दशमलव लगा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसे लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। कोई भी संख्या लिखी हुई बेटा 0.23, 23 डॉट डॉट डॉट, तो इसके ऊपर लिखेंगे 0.23 के ऊपर बार। समझ में आया? मान लो कोई 3 डिजिट की है 456, 456 और 456 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसे लिखेंगे 0.456 के ऊपर बार। ठीक है, आपने कहा ये बात समझ में आ गई। अब इसे कैसे हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल से लेता हूं आपका कि यदि आपके सामने यही आ जाए सवाल कि 0.222 को किस तरह से हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम मानते हैं x के बराबर। किसके बराबर? x के बराबर। दोनों तरफ यदि मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2.2222 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, बचपन से सीख रहे हैं समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाने पर 10x में से जब x घटेगा तो क्या बचेगा? 9x। जब यहाँ 0.2 पॉइंट से आपने कहा ये तो सारे कट जाएंगे और इन्फिनेटिव तक है, कितने भी लिख लो डजेंट मैटर, तो यहाँ बचेगा केवल 2। ठीक है, x बराबर क्या बचेगा? 2/9 बना भिन्न के रूप में। अब सीधा नियम हर बार x नहीं मानना, आपको बिना x के सवाल कैसे करना है, तो आप एक नोट बना के लिखेंगे। नोट क्या है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, बार ऊपर एक डंडा खींचा हुआ होगा, बार लगा होता है, उतने ही 9 उस संख्या के नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। बेटा जो बच्चे भी मेरी क्लास देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा बिना कॉपी पेंसिल के मेरी क्लास में ना बैठे।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, केवल आप फोन में वीडियो देखकर आप मैथ्स नहीं सीख सकते, आपको कॉपी पेंसिल लेके साथ बैठना पड़ेगा। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसे आपको लगातार लिखते रहना है। जो नोट्स बनवा रहा हूँ एक कायदे से एक अच्छी कॉपी लीजिए, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे जय मां सरस्वती, लिखते हैं ना सभी लोग जय मां सरस्वती। उसी के बाद अपना शुरू करेंगे और लिखने के बाद सारी चीजें आप लिखते चले जाएंगे, अच्छे से नोट्स बनेंगे। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 संख्या के नीचे लगता है। आपने कहा ऐसे कैसे, तो अभी तो बताया था कि यदि ये संख्या 0.222 डॉट 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 लिखी हुई है तो इस संख्या को आपने क्या लिखा था, 0.2 के ऊपर बार। और मैं कह रहा हूं कि इसे जब भिन्न के रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे 2/9। क्लियर है? आपने कहा तो आसान था, तो यही बेटा बड़ा आसान गणित है, बड़े आसानी के साथ सीख जाओगे। इसको लिख लीजिए, आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 0.121212 डॉट डॉट डॉट। तो आप आंसर देने का प्रयास करते रहेंगे साथ साथ। तो आप इसे क्या सोचेंगे कि 0.12 के ऊपर क्या है, बाहर है। क्या है, बार है। अब आप इसे जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमारा वही नियम काम करेगा जो अभी करा था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने ही 9 हम उस संख्या के नीचे लिख देंगे। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 हमने नीचे लिख दिए। इज दैट क्लियर? छोटा करना चाहोगे छोटा करके लिख देना, पर हमें भिन्न के रूप में बनाना, जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। चाहे 3 संख्या हो 4 संख्या हो, जैसे कि इस सवाल 0.1234, यहां सभी के ऊपर बार है। 0.1234 के ऊपर आपने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 4 संख्याओं के ऊपर बार है, 4 9 नीचे लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखेंगे। ठीक है साहब? तो ये लिखेंगे साहब। अगला सवाल बड़ा अच्छा, पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ये सवाल 4.858585 डॉट डॉट। अब ये 4 कहां से आ गया, और 4 आया भी तो कहां आया, पॉइंट से पहले आया। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, बहुत ही आसान तरीका। जहां भी पॉइंट लगा हुआ है 4 को लिखेंगे ऐसे ही और यहां पर लगा देंगे प्लस। ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक बात तो बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं ना 4.85 के ऊपर बार। अब जो नियम हमने सीखा है उसी नियम को तो हम यूज करेंगे, और यूज क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने 9 नीचे लिखेंगे। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना, 4 + 85 अपॉन 99, और इसे लिखेंगे 4 4 सही 85/99। समझ आ रहा है मेरे वीर? सबसे आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक से आपको एक एक चीज सिखाऊंगा और पूरे में से पूरे नंबर दिलाने का आपका वादा है। आप बस पढ़ते चले जाइए। ये समझ में आया? एक सवाल और, उसे आप अपने आप करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। 2.353535, ठीक है? ये सवाल है, अपने आप सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों का आंसर 235/299 आ गया उनका सही रहेगा, और जिनका नहीं आया वो मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ लेंगे कि सर ये सवाल का आंसर नहीं आया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सब हर बार हलवा नहीं मिलता पेपर में। यहां तो आपने कहा जितनी संख्याओं के बाद उतने 9 नीचे लगा दिए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी, ये तो हमें आ गया। पर सवाल वाला आपसे 2 कदम आगे चलने का प्रयास करता है, तो आप 4 कदम आगे चलो। उसने बार जो लगाया होशियारी दिखा दी, केवल 2 संख्याओं पर लगाया। अब साहब ऐसे कैसे? तो साहब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नियम हमने सीखा है अपने नियम पर, अपने ऊपर आप अडिग रहो कि जो मुझे आता है वो मैं सही आता है और मैं करके दिखाऊंगा। इसी से आ जाओ। हमने क्या सीखा था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दो। आपने कहा लगा दिए, 2 संख्याओं के ऊपर बार था। भाई बिना बार वाली संख्या, इसका भी तो कुछ करो। तो आपने कहा है कि इसका 0 मान लो। 0 लगाना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 लगाने हैं। ठीक है? पूरी संख्या ऐसी की ऐसी लिख देंगे, बिना बार वाली संख्या घटा देंगे। आंसर क्या आएगा? 122/990। आपने कहा कुछ बात जमी नहीं, जमेगी। सवाल वाला कहेगा कि 145 के ऊपर बार,
बार कितनी संख्याओं पे, आपने कहा फिर से दो संख्याओं पर बार आया। तो इतना तो मुझे पिछले सवाल में भी समझ में आया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 तो मैं पीछे लगाऊंगा। बिना बार वाली संख्या कितनी दिख रही है, तो आपने कहा एक ही तो दिख रही है, उसका 0। ये पूरी संख्या तो लिखनी पड़ेगी ना ऊपर, और बिना बार वाली संख्या घटानी पड़ेगी। तो साहब इसका आंसर कितना आया, 14490 बना फ्रैक्शन। आपने क्या अच्छा और सा एग्जाम्पल लिखा हो, तो साहब ध्यान देंगे 0.12 केवल 3 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है, आपने कहा मुझे तो केवल ये आता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिखने हैं। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपने कहा एक संख्या के ऊपर, और एक संख्या का 9 1। ठीक है सर, हाँ बेटा घटाना बहुत जरूरी है, बिना घटाए काम नहीं चलेगा। विशेष कुमार बेटा घटाना जरूरी है, ध्यान से देखो जरा। कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, उसका एक 9 लिखेंगे। बिना बार वाली संख्या कितनी है, 2 है, तो उसके 2 0 लिखेंगे। यहां 1 2 3 माइनस 1 2, 1 2 क्यों घटाया इस बार, कि आपने कहा कि जो बार लगा हुआ है वो केवल एक संख्या पे है, और बिना बार वाली संख्या कितनी है, 2 है, तो वो घटाएंगे। तो यहां बचेगा हमारे पास 111 और 900। अब बताओ बेटा विशेष समझ में आया कि आपको नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0.456 और बार लगा दिया केवल 6 के ऊपर, बार लगाया 6 के ऊपर। तो आपने क्या सोचा कि साहब बार कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, तो एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, और वो क्या है, 9। ठीक है, बिना बार वाली संख्या 2 है, तो उनके 2 0 लगा देंगे। पूरी संख्या लिखेंगे 4 5 6 माइनस 4 5। अब साहब ये बताओ कि 4 5 क्यों घटाया। ओके बेटा, 456 में से 45 क्यों घटाया, तो 45 क्यों घटाया, आपने कहा सर अभी तो बार बार एक ही बात तो कह रहे हो आप कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता वो संख्याएं घटाते हैं, और विशेष ने भी तो यही किया था कि घटाएंगे क्या, तो घटाएंगे वो जो हमारी संख्या जिस पर बार नहीं लगा हुआ। अब ध्यान देंगे साहब, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और यहां कितना बचा, 411/900। इज दैट क्लियर और नॉट, सबको समझ आ रहा है। यदि समझ नहीं आ रहा वापस जाओ, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 के 5 सवाल आपको अपने आप करने हैं और आंसर बताने हैं कमेंट करके। बेटा क्वेश्चन है, अच्छा एक सवाल पहले, मेरे क्वेश्चन से पहले ये सवाल थोड़ा सा बड़ा अच्छा बेहतरीन सवाल एक एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल। ठीक है सब, 0.0666 को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। आपने कहा ठीक है चलो देखते हैं, तो 0.06 के ऊपर बार, इतना तो समझ आ गया। उसने कहा ठीक है साहब, अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 तो नीचे लिखेंगे। कितने 9 लिखेंगे, 1। बिना बार वाली संख्या कितनी है, तो भाई साहब इस 0 को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आपने कहा 0 तो था और बिना बार के है, तो उसका 0 लगाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे भाई साहब 6, और 6 में से 0 घटाऊं या ना घटाऊं डजेंट मैटर, और इसका आंसर लिख देते 1/15। कोई प्रॉब्लम किसी बालक को रही हो तो बताइए। यूपीएसआई 2017 का सवाल कराऊंगा, इसी से रिलेटिव सवाल था, सीधा सीधा आया हुआ था, आप अपने आप कर लेंगे उसे, थोड़ा सा पहुंचते हैं वहां। ठीक है, अभी हाँ मैं 5 सवाल आपको कह रहा था जो आपको खुद से कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहला सवाल 1.13, ये 2 3 के ऊपर बार है, आप इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, ये 12.456 और केवल 6 के ऊपर बार है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.45, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है 3.04545 के ऊपर बार है।
और पांचवा सवाल है 0.007 जेम्स बॉन्ड और केवल 7 के ऊपर बार। ठीक है, केवल 7 के ऊपर बार है, ध्यान से देखेंगे जरा, यहां केवल बेटा 7 के ऊपर बार। 5 के 5 सवाल आपने अपने आप करने हैं और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में पहले मैं आपके यही सारे चेक करूंगा। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग भी ऑनलाइन में ही मिलेगी। ऑफलाइन बस ये है कि यहां डंडी नहीं बजा सकता मैं, पर डांट और जितनी मेहनत आपके साथ में करूंगा यहां पर, जितनी हमारी पूरी टीम करेगी, आपके साथ इतनी ही मेहनत की उम्मीद हम करते हैं। आपने यदि उतनी मेहनत कर ली तो साहब आप टॉप कर जाओगे, ये वादा है आपसे। तो ये 5 सवाल आपका होमवर्क है, इसे करेंगे। अब आगे चलते हैं साहब, अब इनको जोड़ना और घटाना भी सीखते हैं साहब। आवर्त दशमलव को एक सवाल आया हुआ है, ये CHSL या SSC किसी परीक्षा में आया, कंफर्म तो नहीं है मुझे, एग्जैक्ट देख के बता दूंगा किस पेपर में था। बड़ा अच्छा सवाल है साहब, बड़ा ही आसान सवाल, बालक देखता उत्तर लगाता एक। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर एक होगा? चलो, 63/99 प्लस 37/99। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, आपने क्या कहा कि ये तो हमें बचपन से मैडम ने खूब सिखाया है कि यदि हमारे हर बराबर है तो उनकी 2 की जगह 1 लिख लेते हैं। ठीक है साहब, आपकी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती थी। यहां लिखा 63 + 37 और जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 100/99। आंसर में 100/99 दो, ठीक है, नहीं तो इसे आवर्त दशमलव में चेंज कर लेंगे, 99 से डिवाइड करके। क्लियर? किसी बालक को कोई डाउट? पता कर लेंगे, इसको उतार लेंगे, बड़ा अच्छा सवाल। नेक्स्ट, 2.68 के ऊपर बार। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने कहा इसको सॉल्व करेंगे हम 2 + 68/99, इतना लिख लेंगे। अब सपोज दैट इसके आगे मैं एक सवाल यहां माइनस में लिख दूं, इसी के आगे सवाल को, और ये लिख दूं माइनस, अच्छा इसको कुछ चेंज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 1.5 के ऊपर बार, बीच में माइनस का निशान। ठीक है, आपने कहा इसे भी चेंज कर लेंगे, माइनस का निशान तो यहां लगाएंगे हम, इसे लिखेंगे 1 + 55/99। क्लियर? अब देखो 2 - 1, तो 2 और ये जो संख्याएं हैं इन्हें तो एक जगह लिख ले, 2 - 1 प्लस लिखा 68/99 माइनस लिखा 55/99। क्लियर? 2 - 1 का मतलब कितना होता है? 1 प्लस एलसीएम कितना है साहब? 99। 68 में से 55 घटाओ 13 और आंसर कितना आ गया? 1 प्लस। क्लियर? तो ये बेटा आपका क्लियर हुआ। ये आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट। हाँ, जो बात चल रही थी, गुणा भी कर सकते हैं इसकी, 0.333 डॉट 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 0.444, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? तो ध्यान से देखेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम? 3/9 और इसको लिखेंगे 4/9। 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 जाएगा, तो आपने कहा ये बनेगा 4/27। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, लिख लो साहब, 2017 यूपीएसआई का एक पेपर सवाल है। सवाल ये था साहब, डॉट 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 गुणा 1.6666 1.6666,
ठीक है, 16.6666 और 1.666 और बीच में निशान लगा हुआ था गुणा का, और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी 2017 में। ठीक है सर, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो आप है, जो आपको आता है वो कर दीजिए। आपने कहा कि सर मैं इसको केवल इतना लिख सकता हूं कि 16 + 6y9, ये तो सीखा आपने कि 16 + 6y9 मल्टीप्लाई करो 1 + 6y9 से। अब ध्यान देंगे जरा, 16 नम 144 और 6 कितना होता है बेटा 150/9 और 15/9। ठीक है सब, छोटा कर लेंगे बेटा, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 50 बार, क्या बना 250/9। इस तरह का आंसर नहीं था। आंसर क्या होगा बेटा, 250 को आप यदि बिल्कुल बेसिक से भाग दोगे 9 से, तो आपको भाग देनी तो आनी चाहिए। 18 बचा कितना 7। ठीक है सर, और फिर 9 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके पास 63 हो जाएंगे, बचेगा कितना 7, फिर पॉइंट लगाओगे 70 हो जाएगा, 63 हो जाएंगे, मतलब 7 बनता चला जाएगा। तो आंसर क्या था बेटा इसका, ये था कि 27.777 इस तरह लिख दो, या 27.7 के ऊपर 12, 7 के ऊपर 12। बड़ा अच्छा सवाल था, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट एक सवाल और है इसी का कि 0.4 के ऊपर 12 का वर्गमूल, 0.4 के ऊपर 12 का वर्गमूल कैसे सरल करें। आपने कहा सर ये तो बड़ा पेचीदे सी संख्या लिख दी, तो आप वर्गमूल को तो कुछ नहीं कहेंगे, 4 के ऊपर 12 लगा हुआ है, ये तो बेटा बड़ा आसान बना दिया सवाल, देखने में तो भारी लग रहा था। आपने कहा 4 का वर्गमूल तो कक्षा 2 के बच्चे ही बताते हैं 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है 2/3, और जब 2 से 3 को भाग करेंगे तो 0.6 के ऊपर 12, यानी कि आंसर आएगा 0.6 के ऊपर 12। क्लियर, समझ आ रहा है, इसको भी उतार। इसकी पीपीटी जब बनेगी बेटा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मंडे से आपको, तो पीपीटी में सारे सवाल आपके ये मिलेंगे, जो मेरी आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें सारे सवाल मिलेंगे। हर टॉपिक के मोस्टली 40 से 45 सवाल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, जो नहीं होगा मैं उसका डाउट सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बात चली थी आज हमारी आवर्त दशमलव की। किसकी बात चली थी, आवर्त दशमलव की। ठीक है, अब इसी में आप अगला टॉपिक डाल देंगे भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना। एक सवाल इसमें से भी आता है, और सवाल बड़ा आसान बड़ा अच्छा सवाल आता है साहब। क्या बना हुआ था सवाल, अभी रिसेंट किसी एग्जाम में किसी बच्चे ने आके पूछा था मुझसे कि सर इस सवाल का जवाब क्या होगा। 132। ठीक है सर, सवाल लिखा हुआ है 1/20 + 1/30 + 1/42 प्लस डॉट 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 1/132। अब साहब फिर से आ जाइएगा, सवाल में आपने बचपन में सीखा था, मैडम ने यह पढ़ाया था कि 1/2 और 1/3 को कैसे जोड़ते हैं। शिवम सर भी अपनी मैडम को याद कर रहे हैं कि 1/2 और 1/3 को याद करके, मैडम को याद करके कर रहे हैं कि साहब ये जोड़ना तो सीखा था, पर इतनी बड़ी बड़ी भिन्न अब ये लिखी हुई है, इनका एलसीएम कैसे लूं। मैडम ने तो ये सिखाया था कि 1/2 और 3 का एलसीएम 6 आया, 2 से भाग करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और आंसर इज 5/6। क्लियर। पर भाई मेरे, ये तो संख्या तो देख लो एक बार, क्या लिखी हुई है 1/20, 1/30, 1/42, और एक के बाद 1/56 होगा, 1/56 के बाद 1/72 होगा, 90 होगा, 110 होगा, 132 होगा। अब मान लो कहीं तक भी लिख दे तो कहाँ एलसीएम लिया जाएगा भाई, कुछ तो सोचो। तो भाई साहब आइए, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, डॉट डॉट डॉट
11 गुणा 12। अब कुछ कंट्रोल में आ रहा है क्या? 4 पंजे 20, 5 छंग 30, और देखना जरा, अब तो सिमेट्री बन गई। 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 कितने भी हो, डजेंट मैटर, कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, आप परेशान नहीं होंगे। इसका एक ही फॉर्मूला होता है 1/f इंटू 1 सॉरी बेटा एक मिनट, 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। कल करा दूंगा मैं उसको, कल करा दूंगा बेटा। जो कल की पीपीटी है सर कह रहे हैं कि अभी डाल दें, तो मैं कल करेंगे इस पर। हाँ, कल जो होगा वो इसी बारे में बात चल रही है सर से अभी, कि कल की क्लास में जो होगा आपको बेटा पूरी पीपीटी मिलेगी आपको। मैं यहाँ सवाल दूंगा, और मैंने फिर से कहा कि हर टॉपिक के 40 से 45 सवाल आपको मिलेंगे, हर टॉपिक के, हर छोटे से छोटे टॉपिक के, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, कि इस तरह की कोई संख्या आपके पास आ जाए, तो 4 5 5 6 6 7 डॉट 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 ये लिखा हुआ आपके सामने है, तो ये मैं क्या कहूंगा 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। अब साहब डी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डी? ये देव डी वाला डी नहीं है, ये डिफरेंस है पहली संख्या और दूसरी संख्या में। देखो बराबर होगा, सब जगह बराबर होगा, आपने कहा ये तो ठीक है। तो साहब 1/d यानी कि 1/1। एफ क्या है? एफ है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें? 4, यानी कि 1/4। एल, एल क्या है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है? 12। अब बना आसान सवाल, इतना बड़ा सवाल था छोटा सा कर दिया, चलो इसको भी छोटा कर लेते हैं साहब, ज्यादा छोटा हो गया। ये ध्यान देंगे जरा, बेटा ध्यान दीजिए, 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। डी क्या बताया मैंने आपको? डिफरेंस बताया, अंतर बताया, तो आपने क्या, अंतर तो एक था। f क्या है? f है फर्स्ट टर्म, तो 1/4 माइनस l, l क्या है? तो l है लास्ट टर्म, और क्या लिखेंगे? 12। ध्यान से देखेंगे, 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, 4 से भाग करेंगे 12 को आएगा 3, और 12 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। बचेगा 2/12, और 2/12 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1/6। देखो बेटा कितना बड़ा सवाल था, और कैसे कैसे आपको सीधा सीधा सिंपल एक लैंग्वेज में सवाल समझाया। और ये सवाल डेफिनेटली 3 से 4 एग्जामों में पूछा गया, आपने देखा भी होगा। तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाता है, आपने केवल एक ही बात याद रखनी है कि 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, आप परेशान मत हो आशु कुमार, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। जब तक आपसे एक एक सवाल क्लियर हो नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला, ठीक है बेटा। आप जरा ध्यान से देखो, एक सवाल और लेते हैं ऐसे। सवाल है 1/6, आज मैं दिखाऊंगा आपको 1/6, 1/12, 1/20 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ले लिया 1/90 तक, चलो 90 तक लिया सर, ठीक है। अब साहब सिमेट्री आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जरा सिमेट्री कैसे दिमाग में आएगी? तो सिमेट्री आएगी 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बनेगा बेटा? 9 गुणा 10। पूरी सिमेट्री समझ में आई होगी। 2 गुणा 3, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, लास्ट हो गया 90 पे आके। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, एक बात फॉर्मूला लिखा 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। डी क्या है? डी है डिफरेंस, अंतर। अंतर किसका? संख्याओं का। संख्याएं क्या हैं? 2 और 3। 2 और 3 में कितना अंतर होता है बेटा? आपने कहा 1 होता है सर।
आपसे कहा मेरे वीर की एफ क्या है, तो आपने क्या, एफ का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है भाई साहब, 2। माइनस एल क्या है, तो एल है आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है इसमें जरा ध्यान से देखेंगे तो 1/10 है। क्लियर? तो ये 1/1 1/2, आपने एलसीएम लिया 2 और 10 का, 10 आया, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 10 से भाग करेंगे 1 आएगा, और क्या बना 4/10, और 4/10 को लिखते हैं 2/5, 2/5। अब समझ में आया बेटा? समझ में जहां नहीं आए आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, तुरंत बता दीजिए कि साहब ये बात यहां समझ में नहीं आ रही। ये क्लियर है? अभी और एग्जांपल लेता हूं इसके। सवाल डायरेक्ट मतलब जब हलवा खाने के लिए मिलेगा तो वो इस तरह से मिलेगा। उनचास गुणा 50, ठीक है, 49 गुणा 50, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 49 गुणा 50। क्लियर है? अब जब इसकी बात करेंगे तो साहब हमने तो एक ही बात सिखाई है ना आपको कि 1/f लिखो, इंटू 1/L लिखो, माइनस, सॉरी लास्ट टाइम पहले कैसे लिख सकते हैं, कहां से दिमाग चल रहा है भाई? ये तो 1/ क्या था, डी था, यहां क्या था 1/f था, यहां क्या था 1/L था। ठीक है, डिफरेंस बोले तो संख्याओं का अंतर 1/1 इंटू 1/f, f बोले तो इस बार f क्या है, 1 है, 1/L, L बोले तो L कितना है, 50 है। यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है? तो ध्यान से देखना, 1 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 50, और जब 1 से भाग करेंगे 50 को तो यहाँ बचेगा 50, और यहाँ 50 से जब 50 करेंगे तो -1, आंसर इज आएगा 49/50। रटने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें आप बेसिक से और बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्लियर है? अच्छा समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल डिफरेंस 2 का या 3 का लेके चलते हैं। सवाल ये बन सकता है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 1/, यहां लिख लीजिए आप 17 गुणा 19। सॉल्व करने का प्रयास करो अपना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सवाल करने का प्रयास करें तेजी के साथ। आया किसी बालक का आंसर? स्पीडली, और बिना कॉपी पेंसिल के मेरी क्लास में कोई बालक ना बैठे, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं करा, ध्यान देंगे सही वाला है। डिफरेंस डी, तो डी कितना है, 2 है। आप देख लो सभी जगह 2 होगा, 2 है। तो साहब क्या था हमारा, ध्यान से देखो जरा, नियम क्या था, नियम कह रहा था कि 1/d इंटू 1/f माइनस 1/L। डिफरेंस कितना है 1 और 3 के बीच में, तो है साहब 2 का। 1/f, f कितना है 1, L कितना है, तो L है 19। ठीक है, यहां लिखेंगे हम 1/2 इंटू, एलसीएम कितना आया 19 आया, 19 में से 1 घटाओ, ये एलसीएम कितना है बेटा 19, 19 आया, और 1 से भाग करेंगे तो 19 ही आएगा, 19 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो आपने लिखा 1/2 गुणा 18/19, 2 से काट देंगे 9 बार, और आंसर इज 9/19। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, जो भी डाउट हो आप
देख लेंगे। ये कंसेप्ट भी आपका अच्छा। एक सवाल 3 अंक वाला भी लेते हैं, 3 सीरीज वाला। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/16 इंटू 19। ठीक है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। बिल्कुल सेम सवाल है और ये आज इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। उसके बाद कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे डिफरेंस कितना है बेटा। तो डिफरेंस आया 3। ये क्या है, ये है f और यहां ध्यान देंगे और ये क्या है l है। आपने कहा सर ये तो काफी सारे सवाल करा दिए, 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l। स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, सब बच्चों से तेज। डिफरेंस बताइए। तो 1/3 आपने कहा, 1/f का मतलब, 1/f का मतलब क्या है, 1 है। l का मतलब कितना बेटा, आपने कहा l तो 19 था सर। एलसीएम बताएंगे साहब, 1/3 ऐसा कैसे रहने देंगे। एलसीएम 19 और यहां से 19 माइनस कितना होगा, 19 माइनस 1 होगा। ऊपर बचेगा 1/3 इंटू 18/19। 3 से काट दो 6 बार और आंसर इज 6/90। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। प्रवेश फौजी, विशेष बेटा 7 कहां से आया आपका, 6/19 आएगा। चेक करो एक बार अपने दोबारा से। अभी 16/19 लिख रहे हो बेटा, 6/19 लिखो इसको। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया आपको। ठीक, कल हम इसी को टॉपिक को, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा ये, फिर से बता रहा हूं, कल की क्लास में मैं आपको जो नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कराए थे उसके क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरी बात, जो आपको डेसिमल टॉपिक आज शुरू कराया है, डेसिमल दशमलव, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और लगभग हर टॉपिक के 40 से 50 सवाल आपको हर टॉपिक वाइज में कराऊंगा। ठीक है, बशर्ते आप, पहली कंडीशन मेरी है कि मेरी क्लास में बिना कॉपी पेंसिल के आप नहीं बैठेंगे। आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी करते हैं, आप कानों में ईयरफोन लगा के केवल मोबाइल पे स्क्रीन पर देख के मैथ्स नहीं देखेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप ऐसे देख रहे हो तो प्लीज मत देखिए। बिना कॉपी पेंसिल के यदि आप बैठोगे तो शायद आपको मैं कुछ भी ना सिखा पाऊं। और हाँ, यदि आप कॉपी पेंसिल के साथ प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आपका कोई सा भी एग्जाम है उसमें जितने भी नंबर का गणित आता है, एक ही चीज का कॉन्फिडेंस है मुझे, जितने भी नंबर का गणित आता है, एक भी सवाल आपके आंखों के सामने से ऐसा नहीं गुजरेगा जो आपने पहले कभी किया ना हो। किसी भी एग्जाम की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि एक भी सवाल, इवन ए सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बचेगा जो आपने ना किया हो, जो आपके हाथ के आगे से ना निकला हो। ठीक है बेटा, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी क्लास लें तो प्लीज प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। और मेरी क्लास का टाइमिंग आपको बता दूं फिर से मैं, कि मैं डेली 8 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा और 8 से 9 बजे तक अपना सेशन खत्म होगा। ठीक है, तो हमेशा आप 8 बजे कुछ भी कर रहे हैं तो अपना समय जरूर निकालें। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, कोई डाउट है वो पता करें। ठीक है, मैं आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। अगली क्लास अभी बस अमित सर आने वाले हैं, 10 मिनट के बाद चलेगी।